100 वर्षों की यात्रा की चुनौतियों को स्वीकार करता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय भूमिका में रहा अग्रणी। राष्ट्रीय समाज व्यक्ति निर्माण के ध्येय को समर्पित रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अथक समर्पण और निष्ठा से संघ बना विश्व का सबसे बड़ा संगठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा हुई पूरी। चुनौतियों को दरकिनार करता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर बढ़ता रहा आगे। राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और व्यक्ति निर्माण की अपनी परंपरा के लिए संघ रहा प्रतिबद्ध। संघ गठन के 100 वर्ष पूरे होने पर नागपुर मुख्यालय से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपना गौरवपूर्ण संबोधन देते हुए राष्ट्र, समाज और व्यक्ति निर्माण की संघ परंपरा का जिक्र किया। संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के बीच मोहन भागवत ने देश और दुनिया की बड़ी समस्याओं पर अपनी बात भी रखी। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों में हाल ही में हुए आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंसक प्रदर्शनों से हालात कभी नहीं बदलते। कुछ वक्त उथल पुथल होती है, लोकतांत्रिक मार्गों से ही बदलाव आता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, उन्होंने संप्रदायवाद के खिलाफ समाज की रक्षा की। स्वतंत्रता की लड़ाई में महात्मा गांधी जी का योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता के बाद का जीवन कैसे चले, ये भी हमें उनसे सीखना है। हमारे उस वक्त के दार्शनिक नेता का योगदान कमाल का है। देश के लिए उन्होंने अपने प्राण तक दिए। आज उन महात्मा गांधी की जयंती है। संघ प्रमुख ने आगे कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को शताब्दी पूर्ण करने वाली है। इस विजयदशमी के निमित्त हम यहाँ एकत्रित हैं। संयोग यह है कि इस वर्ष की यह तिथि बाहुबली ऋषभ भगवान के जन्मोत्सव को चिन्हित करने वाली भी है। त्रिकाल को जानने के कारण उनके द्वारा बताई गई दिशा भविष्य की आवश्यकताओं से हिंदू समाज की रक्षा की गई। गांधी जी, जिनके अनुसार स्वयं महात्मा गांधी जी को हम प्रणाम करते हैं, उनका संपूर्ण जीवन ही अर्पण है। भारत के स्वयं के आग्रह पर उनका अडिग विश्वास, प्रतिकूलताओं में भी प्रखर आशावादिता, जन जन को आत्मशक्ति व स्वाभिमान का मंत्र देने वाले रचनात्मक उनकी पहल, उनकी नीति, उनकी निष्ठा, उनके त्याग व परोपकार से युक्त जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे प्रधान सेवक स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी आज ही है। हमारे सभी आधुनिक महापुरुष स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर हेडगेवार तथा अनेक लोकोत्तर विभूतियां सभी समय समय पर नेतृत्व करते रहे। उठती हुई समस्याओं का उत्तर करते हुए एक समाज तथा एक देश की उन्होंने स्थापना की। आधुनिक विश्व में हमारी दृष्टि क्या है, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम केवल सुख सुविधा का जीवन जीना चाहते हैं, या जो पूर्णता है, आत्मा की महानता है, हम उसके साथ जीवन जीना चाहते हैं? यह विचार केवल भारत भूमि से ही आया है और यह दृष्टि का अभ्यास हमें भारत के ऋषि मुनियों की दीक्षा से प्राप्त हुआ है। हमारे देश की परंपरा में भौतिक विकास के साथ साथ समाज का मानसिक व नैतिक ऐश्वर्य एक प्रकार से आवश्यक रहा है। यही हमारी लक्ष्य पूर्ति हमें बताई गई है। उन्होंने कवि की पंक्तियों को कुछ ऐसे कहा कि बाली सिंघल जब बही प्रातर माखे उठे, कोले मठ, कोले मंदिर, कोले प्रबरे फूल कोटे, ताले सुगंध सुभुग बानी, शुभ वेले जाए सब सनाथ, अनुकूल तरे समयता जागे, विस्वेर झरे झरे। अर्थ उसका उन्होंने बताया कि सिंघल और जावा द्वीप तक भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखा हुआ था। जगह जगह मठ और मंदिर थे। बच्चे जीवन की शुरुआत फूलों जैसी बिखरती थी। भारत की मधुर और ज्ञानमयी वाणी सुनकर अन्य देशों में भी वैर और अशांति समाप्त हो जाती थी। उन्होंने आह्वान किया कि आइए भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देश काल परिस्थिति से सुशोभित शैली में फिर से विश्व के सामने खड़ा करने का प्रयत्न करें। पूर्वज प्रत्यक्ष सत्य कर्तव्य को, चिंतन की आज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सब मिलकर साथ चलकर अपने कर्तव्य पर उपयुक्त होने के लिए आज की विजयदशमी के शुभ दिन पर संकल्प सिद्धि का संकल्प करें। और अंत में उन्होंने भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन को पूर्ण विराम दिया।